m equals to 5, 5 less than or equals to 50, condition is true. Then m modulus 6, तो 5 modulus 6 equals to 0, फॉल्स होगा. 5 modulus 6 का आंसर क्या होगा? कंफ्यूज नहीं करना. जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो रिमाइंडर वही रह जाता है, मीन्स 5 विल बी द रिमाइंडर. तो ये कंडीशन फॉल्स है. तो फॉल्स आएगा तो कंटिन्यू नहीं रन करेगा. सो वी विल गो. अच्छा, इट इज़ दिस मच ओनली और समथिंग इज मिसिंग. पेज 2 of 6 and this one is, let me, page 4 of 6. Oh, page 3 is missing. How they have sent. और तो कहा, अच्छा पेज 3 यहाँ आ गया है नीचे. ओके, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है. पेज 3 नीचे आ गया, पेज 4 ऊपर आ गया है. सो 5 modulus 6 इक्वल्स टू 0. ये तो फॉल्स था तो कंटिन्यू रन नहीं किया, तो एल्स में चला जाएगा. इफ़ m modulus 3, सो 5 modulus 3 इक्वल्स टू 0, तो ये भी फॉल्स है. ठीक है, सो नथिंग विल गेट प्रिंटेड. एल्स के अंदर इफ़ लिखा है. ओके, सो इट इज़ एल्स इफ एग्जैक्टली. m modulus 3, 5 modulus 3 is also false. Both the conditions are false. In what way they have written? m 5 modulus 6 equals to 0, false. Then else if, हाँ हो सकता है else if m modulus 5 modulus 3 equals to 0, this is also false. रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा ना. 3 से डिवाइड करोगे तो 5 को, तो 2 विल बी द रिमाइंडर. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. ओके, देन वी गो बैक. द वैल्यू इज इंक्रीज बाई 5. m प्लस इक्वल टू 5 लिखा हुआ था, तो ये 10 हो गया. देन 10 लेस देन 50, और यहाँ 5 m modulus 6, तो 10 modulus 6 इक्वल टू 0, अभी भी फॉल्स है. और 10 modulus 3 ये भी फॉल्स होगा. फिर वापस जाओ, m प्लस 5, 15 लेस देन 50, देन 15 modulus 6 स्टिल फॉल्स, बट 15 modulus 3 विल बी ट्रू. तो प्रिंट m, तो पहला वैल्यू जो प्रिंट होगा वो होगा 15. ओके, देन 20 modulus 6 false, 20 modulus 3 also false, and 25, both are false, both if conditions are false. 30 modulus 6, ये तो true हो जाएगा. oh sorry, false, it will remain false only. ठीक है, and 30 modulus 3 true हो जाएगा, so 30 will get printed. Then 35 modulus 6 false, 35 modulus 3 false. 40, again both are false. 45, again 45 modulus 6 false, but 45 modulus 3 true, so 45 will get printed. Last value 50, so 50 less than or equals to 50 true. 50 modulus 6 false, 50 modulus 3 also false. और इसके बाद लूप का कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगा. जैसे 55 होगा, सो द लूप इज़ फॉल्स. तो 15, 30 और 45 ये आंसर आ रहा है. ओके, सो लेट अस गो बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन एंड वेरीफाई whether we have calculated correctly or not. हाँ, m प्लस इक्वल्स टू 5 है. ओके, ठीक है क्वेश्चन. तो इसका ऑप्शंस में सही आंसर दिया है कि नहीं? आउटपुट इज 15 and 45, but 30 will also be the output ना. oh no, 30 will not be the output, children. how I will show you, see. हाँ, इसमें ऊपर नीचे पेज हो गया है ना.
2 के बाद सीधे 4 आ गया, इसीलिए यहाँ ये कंटिन्यू पे तो ध्यान ही नहीं। देखो 15 तो 3 से डिवाइड हुआ तो 15 प्रिंट हो गया। उसके बाद 15 के बाद 20, 25 तो फॉल्स था। 36 से डिवाइड हो जा रहा है ना, ये तो हम लोग ध्यान ही नहीं दिए, सीधे 3 से डिवाइड कर दिए। और 30 इज डिविजिबल बाई 6, सो कंटिन्यू विल रन। तो कंटिन्यू रन करता है तो क्या होता है, इट स्किप्स द लाइन्स रिटन बिलो इट। कंटिन्यू रन करता है तो नीचे के लाइन को स्किप कर जाता है, तो यहीं से अगला इटरेशन में चला जाएगा। सो 30 विल नॉट गेट प्रिंटेड। दो इट इज़ डिविजिबल बाई 3, तो डिवाइड करने का चांस ही नहीं देगा कंप्यूटर इसको, बिकॉज कंटिन्यू विल रन। So after 30, then 45 will come directly. So 15 and 45 will be the answer. So option A is correct, children. Okay, ये होगा, output is 15, 45 separate.